दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक पर इंटरनेट में कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। हाँ, उससे मिलते जुलते बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उस फॉल्ट पर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। हो सकता है आने वाले टाइम पर आपके पास भी ये फॉल्ट आए, आपको भी ये फॉल्ट फेस करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को देखें, समझें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक हम रखते हैं 400 लाइक का। मुझे पता आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई नॉलेज मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जेब्रोनिक्स के टावर वाले होम थिएटर के अंदर का सर्किट बोर्ड है। यहाँ पर टावर को रख पाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने सारे इसके जितने भी ट्रांसफार्मर, सर्किट बोर्ड और कार्ड वगैरह थे वो निकाल के यहाँ पर रख लिए हैं। इसमें फॉल्ट की बात करता हूँ। अब देखिए, इसमें कार्ड का फॉल्ट आ चुका है। बेसिकली आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें ट्रांजिस्टर का फॉल्ट आता है। जो मेन इसमें ट्रांजिस्टर लगता है जिसका नंबर है TIP41C। तो इस ट्रांजिस्टर का आपने नंबर देखा होगा। तो इस पर बहुत सारी वीडियो हैं, जब ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, आवाज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ट्रांजिस्टर को हम चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई कार्ड का फॉल्ट आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कार्ड में तो सिर्फ ऑडियो और सिर्फ 5 वोल्ट का होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। इसको ऑन करने के लिए और इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसमें कार्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। इसमें कार्ड के फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। ऑन करने के लिए इसको दबाना पड़ता है। भाई अगर कार्ड आपका ख़राब हो जाए ना तो ये ऑन नहीं हो पाता। इसमें सारा का सारा डेड पड़ जाता है। आप ना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऑन करने के लिए इस कार्ड के इस पावर बटन की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये स्टैंड बाय से रिलीज हो पाता है। और अगर ये कार्ड डेड हो जाए तो ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मिल भी जाता है तो बिल्कुल सेम नहीं मिल पाता, क्योंकि हर किसी कार्ड की वायरिंग अलग होती है। अब यहाँ पर हम दूसरा कार्ड इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करने का क्या ट्रिक रहेगा, यहाँ पर हम ये सब सीखेंगे। बहुत ही सिंपल इसका ट्रिक रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताता है, इसमें जो ट्रांसफार्मर लगता है इसमें 2 सप्लाई हैं, इसकी बाहर निकलती है, आउटपुट होती है। एक 18 वोल्ट, एक 10 वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, चूहे ने काट दिया था। तो यहाँ पर सारे वायरिंग वगैरह मैंने जोड़ रखे हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दोनों वायर यहाँ पर लगा ली हैं। यहाँ पर 18018 का कनेक्टर था और यहाँ पर 10 वोल्ट का ये कनेक्टर था। यहाँ पर ये सब मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से ये कार्ड लगता है। तो यहाँ पर कार्ड पूरी तरीके से डेड हो जाने के कारण सबसे पहले आपको मैं चलाकर दिखा देता हूँ। ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑन नहीं हो पा रहा। इसको हम स्टैंड बाय से रिलीज कैसे करें, तो हम सबसे पहले, और जो होम थिएटर की बात करें तो उसमें अगर कार्ड ख़राब हो जाता है तो हम कोई भी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। 5 वोल्ट उसको देकर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर ऑडियो के आपको इनपुट और आउटपुट के यहाँ पर दिखते हैं, उनमें हाथ लगाते हैं, यहाँ पर आपका हमिंग करने लग जाता है जो होम थिएटर का किट रहता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब तक स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होगा तब तक ये ऑन नहीं हो पाता है। अब इसके लिए जो ट्रिक हम लगाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसमें वॉल्यूम के स्विच वगैरह भी यहीं पर होते हैं, इसके द्वारा ऑन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये मेन ऐसी यही कंट्रोल करती है। तो अब इसको ऑन करने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले आप इसके कनेक्शन वगैरह जोड़ लीजिए, जैसे मैंने जोड़ लिए हैं। कार्ड को हमने हटा लिया है, कार्ड का कोई यहाँ पर काम नहीं है। अब हमने यहाँ पर 2 पिन हमने ढूंढनी है। यहाँ पर इसमें स्पीकर के 2 आउटपुट दे रखे हैं, एक लेफ़्ट का एक राइट का। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इसमें 2 कॉलम, इसके 2 बॉक्स थे। एक एक्सटर्नल था, यहाँ से एक्सटर्नल स्पीकर का ले सकते हैं, यहाँ से राइट का, और ये लेफ़्ट का इसमें दे रखा है। देखिए ये वाला कनेक्टर, ये वाला, ये है स्पीकर का आउटपुट। तो यहाँ पर से 2 स्पीकर आपके लेफ़्ट राइट के आउटपुट होते हैं। तो उन्हीं में बेस भी चलता है और उन्हीं में ट्रेबल वगैरह भी आता है। लेकिन यहाँ पर धमाकेदार बेस देखने के लिए आपको मिलता है। सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर ये होम थिएटर की किट होती है जो TIP41C ट्रांजिस्टर बेस पे काम करती है। यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर इसको ट्रेस करो तो इसके प्रिंट ये हैं, स्पीकर के आउटपुट के, और इस तरफ के ये हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पीकर के कनेक्शन ही कर लेता हूँ। अब हमने ढूंढना क्या है, AUX की पिन को ढूंढना है। AUX की पिन अगर यहाँ पर हमें मिल जाती है तो वहाँ पर हम सीधे कार्ड के आउटपुट वहाँ पर दे देंगे। सबसे पहले चलिए इसी में कनेक्ट कर लेता हूँ। 2 स्पीकर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं लेफ़्ट राइट में एक एक करके मैं चेक करूँगा। चलिए पहले मैं राइट स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। ये हमारे राइट स्पीकर का कनेक्शन, चलिए जोड़ लिया मैंने।
तो यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन मैंने जोड़ लिया है। अब AUX की पिन को हम फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी होम थिएटर की किट में या फिर आप एम्पलीफायर की किट में AUX की पिन पे अगर आप हाथ रखते हैं तो वहाँ पर आपको हमिंग देखने को मिलती है। जैसे कि कल परसों मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपने देखा ही होगा, कभी भी AUX की पिन पर आपका हाथ पड़ता है, जहाँ पे भी AUX की पिन रहेगी वहाँ पर हमिंग आने लग जाती है स्पीकर पे। अभी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो AUX की पिन हमें कार्ड के साथ मिलती है उसमें हमिंग क्यों नहीं आ रही। उसमें जब तक कार्ड स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होगा तब तक यहाँ पर इस वाली पिन पे आपको कोई भी हमिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हमें इस बोर्ड में AUX की पिन ढूंढनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर ज़्यादा मशक्क़त ना करते हुए इसको ऑन कर लेता हूँ और अब इसमें AUX की पिन को हम ढूंढेंगे। स्पीकर में थोड़ा सा हमारा साउंड आने लग गया है, लेकिन अभी भी स्टैंड बाय पे है, तो यहाँ पर इसको एक ट्रिक के माध्यम से ढूंढेंगे। चलिए अब यहाँ पर कोई भी मैं लोहे का चीज़ लगाने से पहले यहाँ पर सिर्फ हाथ से टच करूँगा, क्योंकि कोई भी लोहे की चीज़ अगर मैं लगाता हूँ हो सकता है कोई और चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो जाए। तो कभी भी लोहे की चीज़ पर्टिकुलर कई कंपोनेंट्स पे टच ना करें, सिर्फ हाथ टच करिएगा। जहाँ पर AUX की पिन रहेगी वहाँ पर आपको हमिंग देखने को मिल जाएगी। ऐसे करके आप स्टार्ट कीजिएगा, कहीं ना कहीं पर ये हमिंग ज़रूर देगा। ये देखिएगा, तो इस जगह पे हमिंग दे रहा है, इस IC के पास में। तो देख सकते हैं, स्पीकर को देखिए। बिल्कुल आप किसी भी होम थिएटर में या किसी भी एम्पलीफायर के बोर्ड में AUX की पिन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपने सुन लिया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी होम थिएटर या ऑडियो में AUX पिन फाइंड कर देते हैं। फिलहाल अभी पता नहीं कि कौन सी AUX की पिन है, बस इस जगह पे हमिंग कर रहा है, इतना पता चल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चिमटी या फिर लुकीली चीज़ ले लेंगे और एक एक पिन में यहाँ पर टच करते जाएंगे। अगर इस IC में AUX की पिन मिलती है तो उसका हम जो भी डिटेल्स रहेगा, डाटा रहेगा IC का, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन से उसमें हमारा यहाँ पर पता चल। एक मिनट, इसको मैं जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो एक एक कंपोनेंट्स में आपने टच करना होगा। तो ये देखिए इस पिन में, हाँ इन दोनों पिनों में मुझे यहाँ पर हमिंग देखने को मिल रही है AUX वाली। ये तो हो गया इस तरफ के स्पीकर की बात। अब उस तरफ के स्पीकर को मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर जोड़ के बताता हूँ। अब यहाँ पर चलिए इसको ऑफ़ कर दूँ ताकि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ये तो लेफ़्ट की बात होगी, सॉरी राइट की बात होगी। अब लेफ़्ट की बात करते हैं। तो लेफ़्ट के पहले मैं स्पीकर कनेक्ट कर लेता हूँ और उस तरफ की हमिंग वगैरह चेक कर लेता हूँ। अब ठीक है, इसको ऑन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमिंग फिर से हमें देखने को मिल रही है। अब राइट के हम पिन को हम ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल एक साथ किसी में भी मत लगेगा, एक एक करके टच कीजिए। देखिए शॉर्ट सर्किट होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पर हाँ इस पिन में, और ये देखिए इन दोनों पिनों में मुझे हमिंग मिल रही है। इस तरफ की दो पिनों में राइट की, इस तरफ की दो पिनों में लेफ़्ट की। मुझे यहाँ पर जो भी AUX की है ट्रेस मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए इस IC को मैं पहले गौर से देखता हूँ, उसका नंबर वगैरह फाइंड करता हूँ और इसकी डेटा शीट यहाँ पर निकालता हूँ। तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा, मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। इस IC का नंबर है TL062A। चलिए इसकी डेटा शीट वगैरह निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। तो इसकी डेटा शीट मैंने निकाल दी है, स्क्रीन के कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले तो पिन डिटेल्स मैं बता देता हूँ। इस तरीके से IC की पोजीशन रहेगी और जो IC का कट वाला हिस्सा है ये रहेगा। यहाँ पर देखिए IC में यहाँ पर हल्का सा निशान है और बोर्ड में हल्का सा नीचे कट का निशान बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा। चलिए अब सबसे फर्स्ट पिन जो है, आप डायग्राम भी देखते रहिएगा और IC की लेग भी देखते रहिएगा। जो फर्स्ट इसका लेग है यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इसमें है, सॉरी 8 लेग वाली ये IC है। 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, ठीक है। और U शेप में इसको गिनेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। अब जो पहली पिन इसकी है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको बहुत ही बारीकी से समझना सीखिए। वैसे आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे आपको मैंने ट्रिक बता दी। कैसी लगी वो ट्रिक ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले नंबर की है आउटपुट और दूसरी है हमारी इनपुट लेफ़्ट की, ठीक है। इस साइड को ये लेफ़्ट का स्पीकर है तो लेफ़्ट की इनपुट ये रहेगी इस तरफ की, राइट की ये रहेगी। तो ये है लेफ़्ट की इनपुट नेगेटिव दूसरे नंबर की, ठीक है। तीसरी है लेफ़्ट की इनपुट पॉजिटिव, ये है VCC माइनस। बोले तो
जो हमें डीसी वोल्टेज मिल रही है, इधर पर नेगेटिव वोल्टेज, इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, ये है जो राइट का इनपुट पॉजिटिव। ठीक है, ये राइट का इनपुट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिन पिनों को अभी मैंने हाथ लगा के हमिंग चेक करी थी, उन्हीं में यहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल रही है। देखिए, आप ऐसे करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी इनपुट है, आउटपुट है। ठीक है, अब आपको बता दिया। अब ये वाली है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर की है आपकी आउटपुट, और ये है आपकी पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव वोल्टेज आपकी आएगी। बाकी इसका डाटा शीट वगैरह देख लीजिए कितना मिल रही है इसमें पॉजिटिव। लगभग अगर अभी चेक करेंगे अभी पता चल जाएगा इसमें पॉजिटिव हमें कितना वोल्टेज मिल रही है। बाकी आपको इनपुट आउटपुट बता दिया ना मैंने। जो राइट, ये जो लेफ्ट, जो राइट की इनपुट है, ठीक है, ये राइट है, राइट सेक्शन है। जो राइट की इनपुट है आपकी, वो है दूसरे और तीसरे नंबर की पिन। दूसरे और तीसरे में आप ग्राउंड का दे देंगे, तीसरे में आप इनपुट दे देंगे। ठीक है, AUX इनपुट जो आपके कार्ड से निकलेगी 3 वायर, ग्राउंड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ग्राउंड को ग्राउंड पे दे देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट पे, एंड लेफ्ट को यहाँ पर पॉजिटिव लेफ्ट पे। बाकी ये और ये ग्राउंड एक ही आ जाएगी। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। बाकी डेटा शीट आपने देख ली, ऊपर स्क्रीन के कॉर्नर पे मैंने लगा दिया है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे अदर कार्ड का। ठीक है, अदर कार्ड कोई सा भी आप ले लीजिए, आप ब्लूटूथ का कोई भी कार्ड ले सकते हैं। मेरे पास वैसे टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्ड बना के रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरीके का कार्ड बना के रखा। आप कहेंगे कार्ड तो नहीं है, क्या चीज़ है ये, गांठ जैसे लगा के रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कभी भी आप मोबाइल से चेक करते हैं ना, दिक्कत क्या होती है, कभी भी मोबाइल शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपका। जब कि AUX से यहाँ से अगर तेज वोल्टेज निकल जाए तो आपकी मोबाइल के जो ईयरफोन की IC, हेडफोन की IC है, वो फूक सकती है। इसलिए आप एक्सटर्नल इसको बना के रखिएगा। यहाँ पर हम 5 वोल्ट देंगे, तो इसमें एक कार्ड मैंने लगा के रखा है, इस गांठ के अंदर कार्ड है। आपको पता है BT कार्ड जो ब्लूटूथ कार्ड इस टाइप का आता है, ये तो एम्पलीफायर का बोर्ड है, इसी टाइप का एक ब्लूटूथ का कार्ड आता है, तो वो इसके अंदर लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ से 5 वोल्ट में देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, और यहाँ से 3 वायर जो निकाल के रखी हुई है, लेफ्ट, राइट एंड ग्राउंड की। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाल के रखी हुई है अपने सुविधा के अनुसार। तो इस तरीके से मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ ब्लूटूथ के कार्ड को। चलिए, ऑन करने से पहले मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने वहाँ पर डायग्राम में देखा था कनेक्शन का, आपने डायग्राम रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। डायग्राम वगैरह लिख लीजिए, जो IC के डायग्राम मैंने बताए थे ना। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी AUX की 3 निकल गई है। उस कार्ड को तो मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर जो AUX की 3 पिन है, यहाँ पर मैं वॉल्यूम का भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो कार्ड आपका वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए मैं अलग से वॉल्यूम का यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा, वरना आवाज़ बहुत तेज़ आएगी। वरना मुझे मोबाइल से कंट्रोल करना, अगर ब्लूटूथ से चलाता तो मोबाइल से मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। मोबाइल से कंट्रोल करने से अच्छा मैं इसको पोटेंशियोमीटर लगा लूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसके कनेक्शन बता देता हूँ। इसकी पहली पिन है इनपुट, दूसरी बीच वाली है आउटपुट, लास्ट वाली है ग्राउंड की। तो यहाँ पर लास्ट वाली पिन को आप ग्राउंड कर देंगे, बाकी 1 और 2 इधर से इनपुट रहेगी, इधर से आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो हरी वाली है, इस हरी वाली को मैं पकड़ लेता हूँ, और यहाँ से जो हमारी निकली, यहाँ से जो हमारी आ रखी है वायर, चलिए इसको मैं और भी आसान तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, हमारे ब्लूटूथ कार्ड से 3 वायर आ रखी हैं, इधर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अभी कार्ड से हमारी वायर आ रखी हैं। तो यहाँ से जो ब्लूटूथ कार्ड से जो सिग्नल आ रखे हैं हमारे, ये लेफ़्ट का सिग्नल है। अभी हम लेफ़्ट करके चेक करेंगे तो सिग्नल है, तो यहाँ पर आ गया लेफ़्ट का सिग्नल। वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले में लग गया। देखिए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछिए, बार बार पूछिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। 1 मिनट, वॉल्यूम स्विच के पहले वाली पिन में इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड से आ रखा है, ठीक है, उसको कर लिया है। अब दूसरी वाली जो पिन रहेगी हमारी, वहाँ से एक वायर निकल के यहाँ पे चल जाएगी इनपुट पे। चलिए, उसका भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। 1 मिनट, एक वायर ढूंढ लेता हूँ सबसे पहले मैं। चलिए, वायर मिल गई है मुझे। तो यहाँ से हमारा देखिए, पोटेंशियोमीटर के बीच वाले से निकल जाएगा, बीच वाले से निकलेगा हमारा एक वायर। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कनेक्ट कर लिया है। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अगर आपको लो लग रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मैं हमेशा वीडियो को HD क्वालिटी में अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ें आसानी से दिख जाए। अब यहाँ पर इस IC में आपको बताया था
हमने राइट में जोड़ा है तो अब राइट के पहले जोड़ेंगे। देखिए राइट के स्पीकर लगाया तो राइट का कनेक्शन करेंगे। तो आईसी में आपको बताया था मैंने, राइट में जो इनपुट है, एक मिनट इसको कट करके छोटा कर लूँ। इस आईसी का जो इनपुट होगा हमारा ये वाली पिन 5वें नंबर की, ठीक है। 5वें नंबर की इनपुट पॉजिटिव, क्योंकि ये सिग्नल हमारा पॉजिटिव का है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में पहले इसको जोड़ लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इस लेग के पास एक कैपेसिटर है, ये लेग की जो ट्रैक है ये कैपेसिटर तक ही आ रही, तो इसी में जोड़ लो ताकि, देखिए हाँ जोड़ लिया है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ लीजिए, कहीं भी टच ना हो। बहुत ही छोटे छोटे इसके, देखिए अभी ब्लर हो गया था, सॉरी। अब देखिए इसके पिन के पास ही कैपेसिटर था, मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। ये पिन, अगर मैं इसको पिन को भी जोड़ूँ कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ये ट्रैक यहीं पर जा रहा है तो यहीं पे जोड़ लिया, मुझे यहीं पे कंफर्टेबल लगा, यहीं पे जोड़ लिया। अब ये तो हमारा सिग्नल का जुड़ गया। देखिए जो हमारा कार्ड से आ रखा था, हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड से आई थी वायर, ये राइट वाली, ठीक है, राइट वाली इसमें जोड़ ली वॉल्यूम स्विच के पहले वाले में, और बीच वाले से निकली वहाँ चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राउंड का है, जुड़ जाएगा हमारा, कहाँ जुड़ेगा, इसके नेगेटिव में। नेगेटिव कौन सी इस आईसी में, नेगेटिव आपको बताता कौन सी है, ये है हमारी 6ठे नंबर की। 4 ये उधर हुई, 5 में ये पॉजिटिव जुड़ गया और 6ठे में हमारा नेगेटिव जुड़ जाएगा। रुकिए, चलिए ये प्रिंट घूम के हमारे इधर पे आता, तो इधर पे जोड़ लेते हैं, चलिए ठीक है, जुड़ गया, बस सिंपल सी बात है। अब वॉल्यूम स्विच के जो लास्ट वाला पिन होगा उसको हम ग्राउंड कर देंगे। अब ग्राउंड करने के लिए एक वायर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए वायर मिल गई मुझे। ये जो लास्ट वाले पिन बची है ना, इसको आप ग्राउंड कर दीजिए, तभी आपका वॉल्यूम अच्छी तरीके से मेजर हो पाएगा, वरना वॉल्यूम अच्छी तरीके से आपकी काम नहीं कर पाएगी। इसको मैं जोड़िए और इसकी एक पिन ग्राउंड यहाँ पर जोड़ लेते। चलिए ये जो आईसी है 7805 लगी है ना, ये 7805 ग्राउंड, मतलब इसकी बॉडी के जो ग्राउंड का हिस्सा है उसमें जोड़ लीजिए। और ये जो आईसी है ना, इसके बीच वाला पिन भी ग्राउंड का ही काम करेगा, तो इसकी बीच वाली पिन में जोड़ देते। ये भी तो ग्राउंड का ही है, ठीक है, इसमें जोड़ लिया मैंने, तो ये भी ग्राउंड का ही है। ग्राउंड जरूर जोड़ लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ये इस तरीके से जुड़ गया है कि, एक मिनट, बिल्कुल उलझ गया था। अब इसको ऐसे जोड़ देते ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जुड़ चुका है। आपको कनेक्शन फिर से समझा देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को कनेक्शन अभी भी समझ में नहीं आ रहे होंगे, इतना बताने के बाद भी समझा देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि, काफ़ी सारे लोग नए भी तो होते हैं ना। अभी ये स्पीकर के मैंने जोड़ लिए, ठीक है, स्पीकर के जोड़ लिए, तो AUX अभी इस तरफ का ही देना है मुझे, इस IC का इस तरफ का ही देना है। तो ये 3 वायर हमारे उस कार्ड से आ रखे हैं, ब्लूटूथ कार्ड से, ठीक है। ब्लूटूथ कार्ड को ऑन तो मैंने कर लिया एक्सटर्नल सोर्स से, जो अलग से इसमें मैंने ये दिया हुआ था ना, इससे ऑन करूँगा मैं इसको, इससे ऑन करूँगा, इसमें एक चार्जर लगा के, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑन करना चाहते हो तो 7805 दिए, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वहीं से ऑन करें। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट के सोर्स हैं, इनसे भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वायर वहाँ से आ रखी है, इस वायर को हटा दीजिए। ये हमारी बाकी 2 वायर जो कनेक्ट करी हैं, ये है हमारी लेफ़्ट की। यहाँ पर जो लेफ़्ट की है वो है, ये लेफ़्ट की वायर है, ये वॉल्यूम स्विच के पहले वाले में जुड़ गई। या और नज़दीक करके दिखाऊं तो और अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। एक मिनट, HD क्वालिटी में कर लीजिएगा आप, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए ये 3 वायर आ गई वहाँ से, 3 वायर, इसको छोड़ लीजिए, राइट की है, इसका नहीं जोड़ेंगे अभी हम। बाकी ये जो 2 वायर है ना, ये लेफ़्ट की, कार्ड से आ रखी लेफ़्ट का सिग्नल आ रखा है, ये वॉल्यूम स्विच के पहले वाले में चला गया, और वॉल्यूम स्विच के बीच वाले से गया सीधे उस IC के, ये देखिए इस IC के, ये देखिए वॉल्यूम स्विच के बीच से गया है कहाँ, ये सफ़ेद वाला तार इस IC के 5वें नंबर की पिन में। आपको उस IC का डायग्राम बताया था ना मैंने, इनपुट होना है तो 5वें नंबर की पिन में इनपुट हमारा है, तो वहाँ पर चला गया। समझ गए हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड से जो ये वाला भूरा वाला जो ग्राउंड आ रखा है, वो गया इस IC के 6ठे नंबर की पिन में। आपको बताया था 6ठी इनपुट नेगेटिव है, बताया था ना, तो यहाँ पर जुड़ गया है। यहाँ पर जोड़ने की वजह मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, बात वही है, ये प्रिंट यहीं पर आ रहा है, ठीक है ना। अब जो इस वॉल्यूम स्विच का लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाला नीला वाला है, ये जोड़ रखा है इसके ग्राउंड में, इस किट के ग्राउंड में। अब इस किट का ग्राउंड मुझे यहाँ पर 7805 IC थी, ये सॉरी रेगुलेटर था, तो इसके बीच वाले पिन पे जोड़ दिया, ये भी ग्राउंड का ही होता है, ठीक है। हमारे इस तरीके से कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको मैं ऑन करता हूँ और आपको चलाकर दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से स्टैंड बाय से इसको रिलीज कर सकते हैं। चलिए इसको इस तरीके से मैं रख लूँ ताकि ये आसानी से चल जाए। यहाँ पर मैंने एक चेंजिंग की है, यहाँ पर जो ये ग्राउंड इस जगह पे दिया था ना, इस IC के बीच में,
यहाँ पर थोड़ा सा हमिंग मुझे ज़्यादा देखने को मिली, तो मैंने यहाँ पर इस जगह पे ग्राउंड जोड़ लिया है। यहाँ पर भी एक ग्राउंड का मुझे जो है पॉइंट मिला, तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया है। तो आपको जहाँ पर हमिंग ज़्यादा लगती है उधर पे हटा के उस ग्राउंड पॉइंट पे जोड़ लीजिए जहाँ आपको हमिंग कम लगती है। यहाँ पर हमिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर ये ऑन है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखना, ये देखिएगा हल्का हल्का यहाँ पर साउंड आ रहा। तो चलिए फिर इसको ऑन कर लेते हैं और इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं। ऑन हो चुका है, अब ब्लूटूथ को ऑन करते हैं। चलिए ब्लूटूथ भी ऑन हो चुका है। अब इसको ब्लूटूथ को हम कनेक्ट इसके साथ करते हैं। तो चलिए फिर ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। तो चलिए सॉन्ग को प्ले करता हूँ। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेस देखने के लिए मिल रहा होगा। अब यहाँ पर इसको ट्रेबल करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए, आप अगर बेस चाहते हैं तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के उस तरफ आप इसको जोड़ेंगे तो बेस आपको मिलेगा, और इस तरफ जोड़ेंगे तो आपको ट्रेबल मिलेगा। चलिए इसमें जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। अब आपको देखिए इसमें ट्रेबल सुनाई देगा। अब इसमें साउंड प्ले करता हूँ। अब आपको इसमें ट्रेबल सुनाई दे रहा होगा। देखिए, अगर आपको पावरफुल बेस चाहिए तो आप इस कैपेसिटर के उस तरफ जोड़ दीजिए इस वायर को। देखिए, इस वायर को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। इसमें जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, इंडिकेट कर दूँ, इसमें जो आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है, छोटा सा एसएमडी कैपेसिटर है, ये लीजिए। अब आपको और भी नज़दीक से दिखाऊँ तो यहाँ पर जो आपको एसएमडी पीला वाला कैपेसिटर दिख रहा है, अगर वायर इस तरफ जोड़ते हैं तो आपको ट्रेबल नज़र आएगा, ट्रेबल सुनने को मिलेगा। उस तरफ आप जोड़ते हैं, यानी कि ऐसी की इस वाली लेग पे जोड़ते हैं, तो आपको पावरफुल बेस देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं यहाँ से बेस में ही कनेक्ट कर दूंगा। बोले तो इस वाले को इस तरफ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। इस साइड को मुझे बेस सुनाई देगा। अब मुझे ट्रेबल मुझे लेफ़्ट में चाहिए होगा, तो एक तरफ लेफ़्ट में ट्रेबल और दूसरे में बेस में चाहूँगा। तो अब दिखाऊँगा आपको मैं कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे बेस चाहिए इस तरफ वाले में, तो मैं इस वायर को उठा के कैपेसिटर के इस तरफ में जोड़ दूंगा, तो मुझे अभी यहाँ पर बेस मिलेगा, पावरफुल बेस मिलेगा। अभी आपने सुना ट्रेबल में, अब आप बेस में सुनेंगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर सॉन्ग को फिर से प्ले करता हूँ। आपको यहाँ पर बेस फटा हुआ सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर भी फटा है और स्पीकर बॉक्स में नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए बेस वाले स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जितना स्पीकर को गहराई देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर बेस मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायल के लिए इस स्पीकर को लगा कर ये ना कहें कि बेस फट रहा है, ठीक है। अब आपको फिर से मैं सुना देता हूँ। अब यहाँ पर तो हो गया इस तरफ के बेस का। आपको बता दिया मैंने लेफ़्ट में राइट में आप बेस कैसे निकाल सकते हैं। राइट वाला तो मैं बेस के लिए सेट कर दूंगा। अब मुझे लेफ़्ट में चाहिए होगा ट्रेबल, तो मुझे एक तरफ बेस मिल गया, ठीक है। अब इस तरफ की मैं कनेक्शन करना बताऊंगा। अब इसको मैं पूरी तरीके से निकाल के इस तरफ मैं पहले फिक्स कर देता हूँ। पहले सारा सिस्टम ऑफ कर लूँगा और इसके वायर में निकाल के मैं इस तरफ कनेक्ट कर लूँगा, इस तरफ लेफ़्ट में, ठीक है। अब लेफ़्ट में हम ट्रेबल के करेंगे कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पर बेस का आपको बता दिया, ट्रेबल का भी कर सकते हैं। बस एक वायर को आपने कैपेसिटर के उस तरफ इस तरफ डाल देना है। अब चलिए इसको मैं यहाँ पर उठाता हूँ और इसको उठा देता हूँ। अब यहाँ पर वैसे ही ग्राउंड के लिए हम दे देंगे यहाँ पर इसके, आपको ऐसी का डायग्राम मैंने बताया था। इसकी जो दूसरे नंबर की पिन है उसमें आप इनपुट का ग्राउंड कनेक्ट कर दीजिए। ये कौन सा है, हाँ ये ग्राउंड है। इसमें इनपुट का मैं ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इनपुट का जो वॉल्यूम से हमारा आया है वो कनेक्ट कर दूंगा इस आईसी की पिन नंबर 3 में,
इस आईसी की पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर दूंगा इस कैपेसिटर के पास। यहाँ पर देखिए, इस कैपेसिटर के इस तरफ अगर आप कनेक्ट करते हैं ये वाले कैपेसिटर पे, इंडिकेट कर दूंगा आपको, 1 मिनट। इस कैपेसिटर के यहाँ पर करते तो बेस मिलेगा, इधर करते तो आपको ट्रेबल मिलेगा। तो उधर तो मैंने बेस बना दिया, अब इस तरफ मैं इस कैपेसिटर के इधर कर दूंगा तो मुझे ट्रेबल इस स्पीकर में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब इसको ऑन करके आपको फिर से मैं सुनाता हूँ। तो चलिए फिर ऑन हो चुका है, आपको ब्लूटूथ ऑन करके दिखाता हूँ। ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, अब कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए फिर अब सॉन्ग को प्ले करते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें बेस मिल रहा है। अब हमें ट्रेबल चाहिए, तो ट्रेबल के लिए एक आपको तरीका बताता हूँ। पहले मैं सॉन्ग को ऑफ कर देता हूँ। ट्रेबल के लिए एक तरीका है, मैं वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ क्योंकि एकाएक बहुत सारी इसमें तेज़ वॉल्यूम आ जाएगी। चलिए ये ऑफ़ कर ली मैंने। अब ट्रेबल के लिए यहाँ पर जो ग्राउंड का हमने यहाँ पर दिया था ना, वो ग्राउंड हम इधर पे दे देंगे, इस तरफ वाले में दे देंगे। बस कुछ नहीं करना है। अभी हमें बेस मिल रही है तो हमें ट्रेबल क्या करना है, ये जो आपका कार्ड से ग्राउंड आ रहा है उसको इस तरफ आपने दे देना है। किस तरफ? इस आईसी के, ध्यान दीजिए, इस वाली आईसी के 6ठे नंबर की पिन में। ये 6ठे नंबर की पिन है, ये ट्रैक यहीं पर आ रहा है तो यहाँ पर मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ और कितना हमें यहाँ पर ट्रेबल मिलता है देखते हैं। चलिए वॉल्यूम भी बढ़ा लेते हैं, पहले वॉल्यूम भी बढ़ाना ज़रूरी है, वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है। चलिए अब देखिए प्योर ट्रेबल यहाँ पर हमें मिल रहा है। सुनाता हूँ आपको। आपने सुना होगा प्योर ट्रेबल मिल रहा है। थोड़ा गाना बढ़ा दे, थोड़ा बहुत बेस की मात्रा मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर प्योर ट्रेबल आ रहा है। तो इस तरीके से इस किट के हम कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए सॉन्ग को मैं बंद कर देता हूँ, सॉन्ग को बंद कर देते हैं। चलिए सॉन्ग बंद हो चुका है। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन आपने देख लिया होगा। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए और देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। मैंने इतनी आसान तरीके से आपको बताया इसके कनेक्शन। बस इस तरफ जो ट्रेबल का मैंने ये वाला जो ग्राउंड का वायर इधर जोड़ा था, बस ट्रेबल अगर ज़्यादा चाहिए तो इधर जोड़ दीजिए, ब्रेस चाहिए तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। बस इतना इसका कनेक्शन है। और दूसरे चैनल का कनेक्शन करने के लिए आपने राइट वाला इधर दे देना होगा। बस ग्राउंड को यहीं पे लगे रहने दीजिए, या फिर आप ग्राउंड उठा के इधर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। बस पोटेंशियोमीटर लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए आपने अलग अलग लगाना पड़ेगा, या तो फिर इसी पोटेंशियोमीटर में जो आपको दो यहाँ पर चैनल्स दिख रहे हैं, एक में आप राइट का दीजिए, एक आप लेफ़्ट का दे दीजिए। ठीक है, इतना आपने करना है। बाकी आपकी इच्छा, आप किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं। इधर अगर प्रैक्टिकल करते रहोगे और सीखने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक एम टारगेट पूरा कर दीजिए। और इस तरीके से और भी ज़्यादा आपको और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बस कमेंट करते रहिएगा जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।